नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों के लिए अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाने व गरीबों के पैसे लूटने से बचाने के लिए यह विधेयक कानून लेकर आए थे। लेकिन राज्यों की सरकारों के द्वारा इस विधेयक को अपने राज्यों में मंजूरी नहीं दी गई है, जिसे मंजूर करवाने के लिए मदन लाल आज़ाद, जो कि एक इन चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशक हैं, के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह कानून राज्यों में पास हो जाए और तमाम चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों को उनका पूरा पैसा मिल जाए और गुनहगारों को सज़ा मिल सके। लेकिन इससे पहले उन्हीं के द्वारा कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में इस कानून से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए कि किसको क्या फ़ायदा हुआ है और कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, यह सभी जानकारी जानने के लिए उन्होंने आरटीआई लगाई थी, जिसका जवाब मंत्रालय की तरफ से प्राप्त हो गया है। तो उस आरटीआई में क्या सवाल जवाब किए गए और उनका क्या जवाब मिला, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं इस आरटीआई के बारे में पूरा विस्तार से। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तीसरा तल, 10 संसद मार्ग, नई दिल्ली, 14 फरवरी 2022 को इसका जवाब आया है। सेवा में श्री मदन लाल आज़ाद, जिन्होंने यह आरटीआई लगाई है। विषय: सूचना का अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराना। महोदय, मैं उपयुक्त विषय पर दिनांक 8/12/2021 के आपके आरटीआई आवेदन का हवाला देना चाहता हूं, जिसे गृह मंत्रालय के कार्य ज्ञापन 43,020/1/2021 आरटीआई 3565 दिनांक 17/12/2021 एवं इस विभाग के समन्वय विभाग के कार्यालय ज्ञापन 12/1/2021 समन्वय दिनांक 11/1/2022 के द्वारा BO2 अनुभाग को भेजा गया है। आपने अविनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के संदर्भ में जानकारी मांगी है। इस संदर्भ में मांगी गई जानकारी एवं उत्तर निम्न अनुसार है। यह पत्र वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। जिसका पहला सवाल है, नंबर 1, कृपया मुझे बताएं कि दी बर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट के तहत 21 फरवरी 2019 से लेकर अब तक देश भर में केंद्रीय जांच एजेंसी एवं राज्यों के कितने मुकदमे पंजीकृत किए हैं। कृपया मुझे सभी मुकदमों का क्रमांक, तिथि एवं थाने का नाम बताएं। जिसका मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया है, अविनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 अवैध जमा योजना को लोगों की गाढ़ी कमाई से ठगने से रोकने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून है और यह राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को कानून के प्रावधानों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियम राज्य सरकारों को इस प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाते हैं। अधिनियम के प्रावधानों अधिनियम की धारा 7 के अनुसार को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकारों को दी गई है और उन्हें यह भी शक्ति दी गई है कि यह अधिनियम के तहत अपराधों के मामले में न्याय देने के लिए न्यायालयों को नोमित करें। विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनके संबंधित सक्षम अधिकारियों और नोमित न्यायालयों द्वारा देखे गए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले का विवरण न तो इस विभाग में उपलब्ध है और न ही इस विभाग द्वारा ऐसा रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है। विभिन्न न्यायालयों में निपटाए गए दर्ज किए गए अलग अलग मामलों का विवरण एवं रिकॉर्ड, पंजीकृत किए गए मुकदमे और उनके तहत मिलने वाली सजा, कारगर जुर्माना की जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित सक्षम अधिकारियों, नोमित न्यायालयों के पास उपलब्ध हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस कानून के तहत यह जानना चाहते हैं कि कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और किस किस तारीख को, उन सभी की जानकारी आपको इस वित्त मंत्रालय से प्राप्त नहीं हो सकती। यह सभी जानकारी आपको
अपने राज्य के सरकारों से संबंधित अधिकारियों से ही प्राप्त हो सकती है। और इस आरटीआई के तहत दूसरा सवाल पूछा है, कृपया मुझे बताएं कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 21 फरवरी 2019 से लेकर अब तक कुल कितने पत्र और शासनदेश जारी किए हैं। कृपया मुझे इन पत्रों एवं शासनदेशों की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। इसके बारे में जवाब मिला है कि इस संबंध में कृपया ध्यान दें कि आपके द्वारा अनुरोधित ये जानकारी वित्तीय सेवा विभाग के बीओ अनुभाग के पास उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्रों और शासनदेशों के बारे में जानकारी मांगी है, अतः एवं आपको आरटीआई अनुरोध गृह मंत्रालय को फिर से भेजा जा रहा है ताकि वे आपके उपलब्ध जानकारी दे सके। इसका मतलब ये है कि इसके बारे में भी जानकारी के लिए आपको अपने राज्य के गृह मंत्रालय से जवाब तलब करना होगा। भवदीय राघव भट्ट CPIO उप निदेशक, इसकी प्रति भेजी है श्री प्रवीण कुमार यादव, उप सचिव A एवं के लोसू, अधिकारी गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इस आरटीआई से यह पता चलता है कि अनियमित जमा पाबंदी योजना कानून 2019 को केंद्र ने राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया है। आरटीआई से पता चलता है कि राज्य की सरकारें ठगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसकी शक्ति प्रदान कर दी गई है। अब राज्य की सरकारें इस कानून के तहत क्या कार्रवाई कर रही है, यह सभी जानने के लिए अपने अपने राज्यों की सरकारों के पास इस कानून की जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाए वह सभी जानकारी प्राप्त करें। यदि यह अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पूरे भारत में लागू हो जाए तो किसी भी पीड़ित की खून पसीने की कमाई नहीं डूबेगी। बस ज़रूरत है तो इस कानून को लागू करने की, जिसे आप पीड़ित साथी ही लागू करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।